अभय सरन हरि के चरण की जिन लई संभाल। तिते हार्यो सहज ही अति कराल हु काल। राजपुताने के किसी गांव में कुबा नाम के कुम्हार जाति के एक भगवत भक्त रहते थे। ये अपनी पत्नी पुरी के साथ महीने भर में मिट्टी के 30 बर्तन बना लेते और उन्हीं को बेचकर पति पत्नी जीवन निर्वाह करते थे। धन का लोभ था नहीं, भगवान के भजन में अधिक से अधिक समय लगना चाहिए, इस विचार से कुबाजी अधिक बर्तन नहीं बनाते थे। घर पर आए हुए अतिथियों की सेवा और का भजन, बस इन्हीं 2 कामों में उनकी रुचि थी। धन का सदुपयोग तो कोई बिरले पुण्यात्मा ही कर पाते हैं। धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। जो न दान करता और न सुख भोग में धन लगाता, उसका धन नष्ट हो जाता है। चोर लुटेरे न भी ले जाया, मुकदमे या रोगियों की चिकित्सा में न भी नष्ट हो, तो भी कंजूस का धन उसकी संतान को बुरे मार्ग में ले जाता है और वे उसे नष्ट कर डालते हैं। भोग में धन लुटाने से पाप का संचय होता है। अतः धन का एक ही सदुपयोग है, दान। घर आए अतिथि का सत्कार। एक बार कुबाजी के ग्राम में 200 साधु पधारे। साधु भूखे थे। गांव में सेठ साहूकार थे, किंतु किसी ने साधुओं का सत्कार नहीं किया। सबने कुबाजी का नाम बता दिया। साधु कुबाजी के घर पहुँचे। घर पर साधुओं की इतनी बड़ी मंडली देखकर कुबाजी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नम्रतापूर्वक सबको दंडवत प्रणाम किया, बैठने को आसन दिया, परंतु इतने साधुओं को भोजन कैसे दिया जाए? घर में तो एक छटाक अन्न नहीं था। एक महाजन के पास कुबाजी उधार मांगने गए। महाजन इनकी निर्धनता जानता था और यह भी जानता था कि ये टेक के सच्चे हैं। उसने, मुझे एक कुआं खुदवाना है। तुम यदि दूसरे ये कहा, मजदूरों की सहायता के बिना ही कुआं खोद देने का वचन दो तो मैं पूरी सामग्री देता हूँ। कुबाजी ने शर्त स्वीकार कर ली। महाजन से आटा, दाल, घी आदि ले आए। साधु मंडली ने भोजन किया और कुबाजी को आशीर्वाद देकर विदा हो गए। साधुओं के जाते ही कुबाजी अपने वचन के अनुसार महाजन के बताए स्थान पर कुआं खोदने में लग गए। वे कुआं खोदते और उनकी पतिव्रता स्त्री पूरी मिट्टी फेंकती। दोनों ही बराबर हरिनाम कीर्तन किया करते। बहुत दिनों तक इसी प्रकार लगे रहने से कुएं में जल निकल आया, परंतु नीचे बालू थी, ऊपर की मिट्टी को सहारा नहीं था। कुआं बैठ गया। पुरी मिट्टी फेंकने दूर चली गई थी। कुबाजी नीचे कुएं में थे। वे भीतर ही रह गए। बेचारी पुरी हाहाकार करने लगी। गांव के लोग समाचार पाकर एकत्र हो गए। सबने ये सोचा कि मिट्टी एक दिन में तो निकल नहीं सकती। कुबाजी यदि दबकर न भी मरे होंगे तो श्वास रुकने से मर जाएंगे। पुरी को वे समझा बुझाकर घर लौटा लाए। कुछ लोगों ने दयावश उसके खाने पीने का सामान भी पहुंचा दिया। बेचारी स्त्री कोई उपाय न देखकर लाचार घर चली आई। गांव के लोग इस दुर्घटना को कुछ दिनों में भूल गए। वर्षा होने पर कुएं के स्थान पर जो थोड़ा गड्ढा था, वह भी मिट्टी भरने से बराबर हो गया। एक बार कुछ यात्री उधर से जा रहे थे। रात्रि में उन्होंने उस कुएं वाले स्थान पर ही डेरा डाला। उन्हें भूमि के भीतर से करताल, मृंग आदि के साथ कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रात भर वे उस ध्वनि को सुनते रहे। सबेरा होने पर उन्होंने गांव वालों रात की घटना बताई। अब जो जाता, जमीन में कान लगाने पर उसी को वह शब्द सुनाई पड़ता। वहां दूर दूर से लोग आने लगे। समाचार पाकर स्वयं राजा अपने मंत्रियों के साथ आए। भजन की ध्वनि सुनकर और गांव वालों से पूरा इतिहास जानकर उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटवाना प्रारंभ किया। बहुत से लोग लग गए। कुछ घंटों में कुआं साफ हो गया। लोगों ने देखा कि नीचे निर्मल जल की धारा बह रही है। एक और आसन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विराजमान हैं और उनके सम्मुख हाथ में करताल लिए कुबाजी कीर्तन करते,
नेत्रों से अश्रुधारा बहाते तन मन की सुधि भूले नाच रहे हैं। राजा ने ये दिव्य दृश्य देखकर अपना जीवन कृतार्थ माना। अचानक वह की मूर्ति अदृश्य हो गई। राजा ने कुबाजी को कुएं से बाहर निकलवाया। सबने उन महाभागवत की चरण धूली मस्तक पर चढ़ाई। कुबाजी घर आए। पत्नी ने अपने भगवत भक्त पति को पाकर परमानंद लाभ किया। दूर दूर से अब लोग कुबाजी के दर्शन करने और उनके उपदेश से लाभ उठाने आने लगे। राजा नियम पूर्वक प्रतिदिन उनके दर्शनार्थ आते थे। एक बार अकाल के समय कुबाजी की कृपा से लोगों को बहुत सा अन्न प्राप्त हुआ था। उनके सत्संग से अनेक स्त्री पुरुष भगवान के भजन में लगकर संसार सागर से पार हो गए।